परेशानी की तो वाकई में कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल तो उठता है क्योंकि जिस तरह की कयास आराइयाँ हो रही हैं बेनज़ीर, क्या आपको भी इमरान खान का बयानिया, हमने कुछ देर पहले भी बात की कि किस तरह से उन्होंने कुछ पीछे हट गए, जो पहले बातें करते थे उससे वाज़ेह शिफ्ट नजर आई। जैसे अतर कह रहे हैं कि आपको भी उनके रवैये में, उनके बयानिए में इदारों से मुतल्लिक कोई शिफ्ट या टिल्ट नजर नहीं आया, और ख़ासकर जब हम इसको उस तनाजुर में डालते हैं कि कुछ मुफाहमत की बातें हो रही हैं पसे पर्दा। देखिए, परेशानी की बात क्यों नहीं है अलीना। पहले तो इमरान खान साहब कहते थे, और अभी इतना कोई पुराना उनका इंटरव्यू है भी नहीं जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन के जो लीडर हैं, ऑपोजिशन का क्या काम है कि वो जाके इस्टेब्लिशमेंट से बातें करें। फिर शेख रशीद साहब कहते हैं कि कोई मुफाहमत की बातें हो रही हैं और भी इस तरह की खबरें चल रही हैं कि कोई बातचीत चल रही है। देखिए, तब्दीली तो उनकी सिर्फ इसमें नहीं आई, उनकी जो आजकल तो वो अमेरिका की साजिश के बारे में भी बात नहीं करते, उसमें भी कुछ लगता है कि कोई तब्दीली आई है उस बयानिया में। देखिए, मुझे लगता है कि तब्दीली नहीं मैं कहूँगी, मेरे ख़्याल से जो इमरान खान साहब की हिकमत अमली थी वो कामयाब, ऐसा लग रहा है कि वो कामयाब हो गई है। अगर ये जो मुफाहमत की बातें हैं इनमें कोई सच्चाई है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की, देखिए मुस्लिम लीग नून के अंदर से इस किस्म की आवाज़ें काफ़ी देर से आ रही थी। ये पहली दफ़ा नहीं है कि एहसन इकबाल साहब ने इस किस्म की कोई बात की है। जावेद लतीफ़ साहब ने एक आध महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने अपने ही हुकूमत के मिनिस्टर जो वज़ीर दाखिला हैं उनसे कहा था कि वो बताएं कि नवाज शरीफ साहब को इस वक्त अभी भी मुल्क में इंसाफ क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने ये भी कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि हमारे वज़ीर दाखिला ये भी बताएं कि इमरान खान साहब पे हाथ क्यों नहीं डाला जा सकता। और इसी किस्म की कुछ बात मरियम नवाज शरीफ ने भी एक दो दिन पहले कही, जो हमने डिस्कस भी की रिपोर्ट कार्ड में, जब उन्होंने कहा कि इदारे अगर इत्तेफाक करें तो इमरान खान का मसला 2-3 दिन में हल हो सकता है। इससे तासुर ये जाता है कि मरियम नवाज शरीफ कह रही है कि इदारे इत्तेफाक नहीं कर रहे या वो साथ नहीं दे रहे, और शायद कुछ लोग हैं इदारों में जो इमरान खान साहब को बचा रहे हैं। क्योंकि अलीना देखिए, मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगती है, शायद कोई पैनल पे इसका जवाब देना चाहे कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है लेकिन नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो टीवी पे नहीं चल सकती। हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है लेकिन मरियम नवाज़ जो हैं वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। तो इसी से कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की हुकूमत जो है वो कितनी इन कंट्रोल है। आखिर में देखें, हकीकत हमारे मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटी है, अफसोस वाली जो डेवलपमेंट हुई है बेनज़ीर, उसको आप अकाउंट फॉर नहीं करेंगी। 50 से ज़ायद केसेस हैं जिसमें पीडीएम के जो लीडर्स हैं, सियासी लीडरान, उनकी अक्सरियत है जिनके केसेस खारिज हो गए हैं नैब से। देखिए अलीना, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोग, ऐसा लगता है, तासुर ये जाता है कि मुस्लिम लीग नून में कुछ लोग ऐसे हैं जो मरियम नवाज़ हैं और नवाज शरीफ हैं जिनके ऊपर अभी भी इत्तेफाक नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनके केसेस में देखें अभी तक कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। और ना ही मुझे तो नहीं समझ आती कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर क्यों नहीं चल सकती। हमारे मुल्क में दहशतगर्द जो है वो इंटरव्यू दे सकते हैं टीवी पे आके, और ना ही कोई अदालत ने अभी जो केस चल रहा है जिसमें उनको एब्सकॉन्डर करार दिया गया है, वो केस अभी ऑन गोइंग केस है, उसमें अभी सज़ा ऐलान नहीं हुई। तो फिर क्यों पेमरा का नोटिस वापस नहीं लिया जाता। अच्छा, एक आखिरी चीज़ मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी अलीना, देखिए हमारे मुल्क में एक हकीकत है, अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर, सपोर्ट के बग़ैर इलेक्शन शायद जीत सकते हैं, लेकिन आप इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर हुकूमत नहीं कर सकते। और इमरान खान साहब को भी इस बात का अंदाज़ा है कि चाहे आप 2/3 मेजॉरिटी लेके आ जाए, आप हुकूमत नहीं कर सकते इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर।